नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 और मैं आपके साथ विवेक पांडे। आज बात करेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर जो मची है खलबली उसके बारे में। बता दें कि पश्चिम बंगाल से एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में पेच पश्चिम बंगाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। फंसे भी क्यों नहीं, वहाँ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का बड़ा सा पेच फंसता हुआ दिख रहा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मात्र 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को सीमित रहने का आदेश दे दिया है। बता दें कि कांग्रेस में लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह घोषित किया गया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा कि कांग्रेस पार्टी को मात्र 2 सीट दी जाएंगी। हालांकि इसके बाद जैसे ही इसकी घोषणा की गई, इसके बाद से कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस पर टिप्पणियां कर दी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कैसा कांग्रेस पार्टी के साथ तृणमूल कांग्रेस अन्याय कर रही है। पिछले बार भी लोकसभा चुनाव में हमने यहाँ 2 सीटें मिली थी और हमने 2 सीटों पर संतोष करते हुए यहाँ चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस कौन सी न्याय कर रही है जो हमें फिर से 2 सीटें दे रही है। यदि हमारे सीट नहीं बढ़ाया जाए तो ये ठीक नहीं होगा। बता दें कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से इसमें जितनी भी पार्टियां, लगभग 22 पार्टियां शामिल हैं, 22 से अधिक पार्टियां भी हो सकती है, जितनी भी पार्टियां शामिल हैं, किसी में भी मतभेद, सभी पार्टियों में मतभेद देखा जा रहा है। कोई भी पार्टी तालमेल बैठाने में सफल नहीं हो पा रही है। जहां अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो बिहार में अगर जाए तो वहीं बिहार में भी नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव यानी लालू यादव की पार्टी ने अपने आप को लोकसभा चुनाव में 16 सीटों की पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हालांकि इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति क्या होगी इसके बारे में पता नहीं चल रहा है, लेकिन हर राज्य में यही देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टी जो है वो अपना मनमानी करते हुए नजर आ रही हैं। अगर हर राज्य में क्षेत्रीय पार्टी मनमानी करते जाएंगी तो कांग्रेस की अस्तित्व क्या रह जाएगी, कांग्रेस की अस्तित्व तो खत्म हो जाएगी। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी में विशेषकर खलबली मची हुई है। अब बता दें कि उत्तर प्रदेश में ही बात करें तो अगर हम उत्तर प्रदेश में ध्यान दें तो जब से विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में खत्म हुआ है तब से अखिलेश यादव नाराज चल रहे हैं और अखिलेश यादव का कहना है कि हम लगभग 60 सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। यदि अगर केवल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 60 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ेगी, अन्य इंडिया गठबंधन में शामिल जितनी भी पार्टियां हैं उन्हें कितने कितने सीट मिलेंगी। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी में बहुत सारा चिंता उत्पन्न हो गया है। चिंता का मेन कारण यही है कि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को ज़्यादा सीट देना नहीं चाहती है। एक वो समय था जब कांग्रेस तय करती थी कि किस क्षेत्रीय पार्टी को कितना सीट देना है। आज कांग्रेस की दशा ये हो गई है समाज में कि छोटी छोटी पार्टियां ये तय कर रही हैं कि हमें कांग्रेस को कितना सीट देना है। ये समय का खेल है और इसी का फायदा बीजेपी उठा रही है, इसी का फायदा इंडिया गठबंधन के विरुद्ध एनडीए उठा रही है। अब बता दें कि जब से यह कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता ये मानने को राजी नहीं हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी केवल 2 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। ऐसे ही बिहार में मिला देखने को, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मिला। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें वैसे वैसे बढ़ते हुई नजर आ रही हैं। अब कांग्रेस पार्टी के आला कमान को देखना ये होगा कि वे कैसे रणनीति बनाती है और कैसे बड़े राज्य के जो भी बड़े पार्टियाँ हैं, राज्य में जो बड़ी पार्टियाँ कही जाती हैं, हर क्षेत्रीय पार्टियाँ कही जाती हैं, उसे कैसे मना के अपना संयोजन बैठाने में तैयार रहती है या इंडिया गठबंधन आने वाले समय में बिखर जाएगा। अगर ये ऐसा ही रहा है, जैसे क्षेत्रीय पार्टी मनमानी करती रही, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव आते आते पूरी तरीके से बिखर जाएगा। हालांकि ऐसा अगर होता है तो कांग्रेस पार्टी पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी कन्विंस करने में लगी हुई है, हो सकता है कि पार्टियां कन्विंस हो भी जाएं। आला कमान द्वारा सभी को लगातार मीटिंग में बुलाया जा रहा है, सभी से बात किया जा रहा है और बात सभी को ये दर्शाया जा रहा है कि सभी मिल के चलें, बीजेपी के विरुद्ध में चुनाव लड़ना है, तभी हमारा सरकार बनेगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि अंतिम पड़ाव तक किसको कितना सीटें मिलती है और जो भी अपडेट होगा मिलते हैं आपको अगर अगले अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।